जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। आज के संवाद में सुने कि प्रभु श्री रामचंद्र जी किस तरह धनुष को तोड़ते हैं। पूरा संवाद सुने। आज प्रभु धनुष को तोड़ेंगे। पूरे पाठ में प्यारे पढ़ के सरल शब्दों में आपको सुनाएंगे, चौपाई हिंदी सहित विस्तार से सुने। जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाई थी, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। बाल कांड में मास पारायण 8वां विश्राम, 9वां पारायण दूसरा विश्राम चल रहा है। प्यारे, बहुत सुंदर संवाद है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, और चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों को, आने वाले सभी सज्जनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय सिया राम। प्यारे सुने, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कल के पाठ में गुरु विश्वामित्र जी श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए, बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र जी ने शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। मुनि बोले, गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में ना हर्ष हुआ ना विषाद, और वे अपनी एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। मंच रूपी उदयाचल पर श्री रघुनाथ रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे, नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में। आगे सुने। नृपा के रियासान सिनासी, बचन नकत अवले न प्रकाशी। बचन नखत अवले न प्रकाशी, मानी महीप कुमुद सकुचाने। कपटी भोप लोकाने। बोले, राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटे राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक को कमुनि देवा, बरसई सुमन जना वही सेवा। गुर पद बांध सहित अनुरागा, राम मुनि हसन आय सुमागा। मुनि बोले, मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल वर्षा कर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहजहि चले सकल जग स्वामी, मत मांझु बर कुंजर गामे। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। मुनि बोले, समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुप्रत समारे, बंदी पितर सुर सुकृत संभारे। जो कछ पौने प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल की नाई। तो राम गणेश गोसाई। मुनि बोले,
उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पूर्वों का स्मरण किया। यदि हमारे पूर्वों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडे की भांति तोड़ डालें। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। राम ही प्रेम समेत लखी रामा, सखिया समीप बुलाए सिया रामा। सीता मातु स्नेह बस रामा, बचन कहे बिल खाए सिया रामा। मुनि बोले, श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोले। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सखी कौतुक दे सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे। को न बुझाई कहीं गुर पाए, ये बालक से हठ भली नाहे। मुनि बोले, सीता जी की माता कहती है, सखी ये जो हमारे हेतु कहलाते हैं, ये जो हमारे हेतु कहलाते हैं, वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए नहीं हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का श्री राम जी को आज्ञा देना और श्री राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगे कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल बराल की मांदर ले। मुनि बोले, सीता जी की माता कहती हैं, रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। धूप स भूप सयानप सकल सिराने, भूप सयानप सकल सिराने। सखी विधि गति कछु जाति न जाने, बोली चतुर सखी मृदुबानी। तेजवंत लगो गनिय नारानी। मुनि बोले, वह कहती हैं, और तो कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु जी को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। सखी हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूं कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर श्री राम जी के तत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेज वालों को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह को भज का सिंधु अपारा, सो क्यों सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लगु लागा, उदयता सोति भवन तम भागा। मुनि बोले, सखी कहती हैं, कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है।
देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। मंत्र परम लघु जसु बस रामा, विधि हरिहर सुर सर्व सिया रामा। महामंत गजराज कहु रामा, बस कर अंकुश सर्व, बस कर अंकुश खर्व सिया रामा। मुन्नी बोले, उस सखी कहती हैं जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मतवाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। काम कुसुम धनु सायक लीने, काम कुसुम धनु सायक लीने। सकल भुवन अपने वश कीने, देवी तजिया सांस जानी। भंजव धनुष राम सुनु रानी। मुनि कहते हैं, सखी ने कहा, कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोकों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, श्री रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनि भय परतीते, मिटा विषाद बढ़े अति प्रीति। तब राम ही बिलो की बैदेही, सभय हृदय बिनवती जहिते ही। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनी सेवकाई, करी तुहरहु चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गण नायक बरदायक देवा, गणनायक बरदायक देवा। आज लगे कीन्यो तो सेवा, बार बार बिनती सुनि मोरी। करहु चाप गरुता अति थोरी। मुनि बोले, सीता जी मन ही मन प्रार्थना करती हैं, हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। देखि देखि रघुवीर तन रामा, सुर मनाव धर धीर सिया रामा। भरे बिलोचन प्रेम जल रामा, पुलकावली शरीर सिया रामा। मुनि बोले, श्री रघुनाथ जी की ओर देख कर सीता जी धीरज धर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे।
निके निरखी नयन बरी शोभा, पितुपन सुमिरि बहुरे मन क्षोभाव। आओ तात दारुनि हठ ठाने, समुझति नहीं कछु लाभ न हानि। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। मुनि बोले, अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर, फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो गया। क्षुब्ध हो उठा, वह मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वह लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख देई न कोई, बंधु समाज बड़ अनुचित होई। बुध समाज बड़ अनुचित होई। कहाँ धन कुल शिव चाई कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। मुनि बोले, मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरोर धीरा, शिरस सुमन कन बेधिया हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मैं सांभु चाप गति तोरे। सीता जी मन में विचार करती हैं, प्रार्थना करती हैं, विधाता मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। शिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ तालुगा पर डारे, होई हरुआ रघुपति है निहारे। अति परिताप सिया मन माही, लव निमेष जुग सै समझाए। मुनि बोले, तुम अपनी सीता जी प्रार्थना करती हैं, तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लौ अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। प्रभु ही चिताई पुनि चिताव मई रामा, राजत लोचन लोल सिया रामा। खेलत मनसि जमीन जुगरामा, जनु विधु मंडल डोल सिया रामा। मुनि बोले, प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। गिरानी मुख पंकज रोके, प्रगट न लाज निसाव लोके। लोचन जलुरा लोचन को ना, जैसे परम कृपन कर सोना। मुनि बोले, सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरों को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने
कुएं में ही रह जाता है। जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जाने, धरि धीरज प्रतीत उर आने। तन मन बचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। रघुपति पद सरोज चितुराचा। मुनि बोले, अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई। क्यों सकुचा गई? और धीरज धर कर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्र वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी करियै मोहि रघुबर कैदासी। जहि के जहि पर सत्य सने हो, सोते मिलाई ना कछु संदेह हो। मुनि बोले, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोकित केउ दनु कैसे, चितउ गरुरु लगो ब्यालहि जैसे। मुनि बोले, सीता जी, प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। देवी पोजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। लखन लख्यो रघुवंश मनि रामा, ताक्यो हरे को दंड सिया रामा। पुलकी गाते बोले बचन रामा, चरण चापे ब्रह्मांड सिया रामा। मुनि बोले, इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। दिश कुंजरऊ कमठाई कोला, धरऊ धरनी धरि धीर न डोला। राम ही चाहि शंकर धन तोरा, हो सजग सुनियाय सुमोरा। मुनि बोले, लक्ष्मण जी कहते हैं, हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे बारा, धीरज धर कर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने ना पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारी असुर सुकृत मनाए। सब कर सांसरु अज्ञानो, मंद मही पाकर अभिमानो। मुनि बोले, श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरि गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरा केरि कदराई।
सिय कर सोचु जनक पछतावा, रानिय कर दारुण दुख दावा। मुनि बोले, परशुराम जी के गर्भ की गर्वता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय और सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दारुण दुख का दावा न। शंभु चाप बड़ बोए तो पाए, शंभु चाप बड़ बोए तो पाए, चढ़े जाए सब संग बनाए। राम बाहुबल सिंधु अपारो, चात पारो नहीं को कड़हारो। मुनि बोले, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी के भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। राम बिलो के लोग सब रामा, चित्र लिखे से देखे सिया रामा। चितई से कृपायतन रामा, जाने बिकल बिसेखे सिया रामा। उन्हीं बोले, श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। देखी विपुल विकल भय देहि, निमिष बिहात कलप समते। त्रसित बारे बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। मुनि बोले, प्रभु श्री राम जी ने उन्होंने श्री जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने के बाद अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। अस जिय जान की देखी, प्रभु कुल के लख प्रीति विसेखी। उन्हीं बोले, प्रभु मन में विचार करते हैं, सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लख कर वे पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। दम के उदामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नव धनु मंडल सम भयऊ। पुनि नव धनु मंडल सम भयऊ। मुनि बोले, मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाणे, काहू न लखा देख सब ठाणे। ते छन राम माधे धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। मुनि बोले, लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा, अर्थात
ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि, बाजी तजी मार गुचले। चिकरहि दिग्गज डोल, मई आई कोल कोरुम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि। कोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। मुनि बोले, घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष 12 और कच्छप कमला उठे। देवता राक्षस मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला है, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। बोलो श्री रामचंद्र की जय हो। शंकर चापु जहाजु रामा, सागर रघुबर बाहुबल रामा। बूढ़ सो सकल समाजु रामा, चढ़ा सो प्रथम ही मोह बस रामा। मुनि बोले, शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष को टूटने से वह सारा समाज डूब गया, जो मोह के बस पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्यारे, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय सिया राम।